हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिम तबके के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद अब हिंदू महासभा की कौमी सेक्रेटरी पूजा पांडे उर्फ अनुपूर्णा ने गांधी जी के खिलाफ कालीचरण के नाजेबा अल्फाज की न सिर्फ हिमायत की और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए अपना एतराज जाहिर किया है, बल्कि गांधी जी के कत्ल की हिमायत करते हुए एक बार फिर नाम लिए बगैर महात्मा गांधी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। हरिद्वार से अलीगढ़ लौटने के दौरान पूजा ने मेरठ में हिंदू महासभा के दफ्तर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जनवरी में अलीगढ़ में एक और धर्म संसद के इनेकाद का भी ऐलान किया। आज नाथूराम गोडसे जी के मंदिर में नमन करने आई हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अभी कालीचरण जी को गिरफ्तार किया गया है, अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जो कि गलत है। मर्यादा विहीन शब्दों की तो हम भी आलोचना करते हैं, परंतु जिस सत्य को उन्होंने रखा है और अभी हम भी रखते आ रहे हैं, तो ऐसे में संवैधानिक अधिकारों का गलत प्रयोग किया गया है उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि जो भी धाराएं बनती हैं वो 7 साल से नीचे की हैं, तो उनको तत्काल जमानत होनी चाहिए। तो गोडसे जी को नमन करने आए हैं कि कोई बात नहीं, आपने जिस तरीके से पूर्व में राक्षस का वध किया, अब नए राक्षसों का वध करने का भी समय आ गया है। हिंदू ध्रुवीकरण ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संस्थान के मुखिया जो हैं हिंदू महासभा के, वो वीर सावरकर जी हैं, और उनका एक बड़ा सपने वाला जो स्लोगन है कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण। तो निश्चित तौर पर हिंदुओं के वोटों की ध्रुवीकरण की तो आवश्यकता है। हिंदू महासभा चूँकि एक राजनीतिक पार्टी है, तो इसके अंतर्गत तो मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, और हम आह्वान करते हैं कि एकजुटता का परिचय देना चाहिए और हिंदू हृदय सम्राट को ही वो लेकर के आएँ, फिर वो चाहे कोई भी हो। लेकिन एक संत होने के नाते मेरा सबसे आह्वान है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ सनातन रक्षार्थ और सनातन प्रेमियों ऐसे व्यक्ति को ही राजनीति में आना चाहिए। और आने वाले समय में 22-23 जनवरी को हमने अभी हरिद्वार से इस चीज़ की पुष्टि की है और इसका ऐलान किया है कि एक हरिगढ़ में, यानी जो अलीगढ़ है, वहाँ पर एक धर्म संसद का आयोजन रखा गया है, जिसमें विषय ही ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संतों की राजनीति में संतों की भूमिका। गुरुग्राम में खुले में नमाज